तो आप सभी का स्वागत है। और बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। पहले चरण का मतदान 6 तारीख को हुआ था, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को हुआ था। और बिहार में हमने अभी लगभग 15 से 16 दिन जमीनी हकीकत को समझा, जमीनी हकीकत को जाना और जमीनी हकीकत को परखा। हमारे देश का जो मीडिया था वो दिल्ली से चलता था, नोएडा से चलता था, लखनऊ से चलता था, और शहरी इलाकों में बिहार का जो मीडिया था वो गांव में जाता था, और दिल्ली का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो जाके पटना के आसपास के शहरों में कवर करता था। जो लोग गांव में जाते हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि गांव के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि शहरी एरिया में और गांव के एरिया में जमीन आसमान का अंतर होता है। और इसी फर्क को समझने के लिए, इसी फर्क को जानने के लिए हमने एक प्रयास किया, और हमारे जैसे बहुत से ऐसे छोटे छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोगों ने भी ये प्रयास किया, क्योंकि बहुत लोगों से भेंट हुई जो गांव गलियों, खेतों, खलिहानों में जनता का रुझान और जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने जो पिछले 15 दिन में बिहार को समझा था, मैं जीवन में कभी बिहार नहीं गया, मैं पहली बार बिहार गया था। बाकी प्रदेशों में तो गया हूं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, यहां तो गया हूं, लेकिन बिहार में पहली बार गया था। और बिहार को जितना सुनता था उससे ज्यादा समझने का मुझे मौका मिला। तो बिहार के बारे में मैं आपको बताऊं कि बिहार को जब मैंने 15 दिनों में समझा, 20 साल का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का था, और उससे पहले 15 साल का कार्यकाल लालू यादव का था। लालू यादव का जो कार्यकाल था, उस दौर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि शायद उस समय मैं बहुत छोटा रहा होऊंगा, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोगों की जुबानी जो हमारे वीडियो के माध्यमों से आपसे पहुंची होंगी, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, वो जो हकीकत वहां के लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं, जो दुख बयां कर रहे हैं, उस दर्द और उस दुख को कम करने का अगर किसी ने काम किया था, उस दौर के लालू यादव ने किया था। वो दौर ऐसा था कि ऊंची जाति के लोग, एससी और ओबीसी के लोगों को सामने बैठना तक पसंद नहीं करते थे। बराबरी में बैठने का बात तो आप और दूर छोड़ दीजिए, सामने तक बैठना मंजूर नहीं था, सामने से निकलना मंजूर नहीं था। वहां के स्थानीय लोगों ने वो चीजें बताई, बुजुर्गों ने वो बातें बताई जो अपने आप में झकझोर देने वाली थी। अगर किसी एससी और ओबीसी का लड़का अच्छे कपड़े हैं उसके पास पहनने के लिए, तो स्कूल जाता था, अपने बैग में रखकर ले जाता था, और जाके स्कूल के बाहर पहनता था, और पढ़ाई करने के बाद जब गांव में आता था तो वो कपड़े अपने बैग में रख लेता था। फिर वही फटे पुराने कपड़े ऊंची जाति के लोगों के घर के सामने से जब गुजरता था तो पहन के गुजरता था। वही हक वंचित समाज, वही जो दंश झेला है ऊंची जातियों का, वो जो गैर बराबरी का जो पूरा आतंक था उस समय, उसको कम करने का अगर किसी ने काम किया था तो वो लालू यादव ने किया था। और शायद मनवादी लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को वो चीजें हजम नहीं हुई जब लालू ने बराबरी में लाने का जो प्रयास किया था, चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, यादव समाज हो, धानुक समाज हो, कठेरिया समाज हो, बहुत सारे ऐसे समाज है जो वहां बहुतायत संख्या में है, उनको बराबर में लाने का जो प्रयास किया था। और यही कारण था कि ऊंची जाति के लोगों ने उस लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज की संज्ञा दी थी, क्योंकि मनवादियों के, ऊंची जाति के लोगों की छाती पे चढ़कर लालू यादव ने बराबरी का अधिकार हक वंचित समाज को दिलाने का जो काम किया। आज भी बुजुर्ग वहां के बताते हैं कि बेटा बराबर में बैठने नहीं दिया जाता था, ऊंची जाति का लोग सामने से निकलने नहीं देता था, जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी, और क्या क्या नहीं कराया जाता था। ये तो इतिहास के पन्नों में बहुत सारी चीजें आज भी दर्ज हैं। लेकिन शायद उसी कार्यकाल को ऊंची जाति के लोगों ने जंगल राज की संज्ञा दे दी। वहां के स्थानीय लोगों से जो हमने जंगल राज का जिक्र करा, जो ऊंची जाति के लोग नहीं थे, जो छोटी छोटी जातियों के, निचली जातियों के लोग थे, उनसे जब जिक्र किया तो उनका साफ कहना था
कि कोई जंगल राज नहीं था। वो जंगल राज सिर्फ इतना था कि हमें बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, हमें बराबर में बोलने का अधिकार नहीं था, हमें बराबर में समाज में ऊंचा सर करके जीने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार हमें लालू यादव ने दिलवाया था। यही उसका जंगल राज था और इसी जंगल राज का महिमा मंडन आज तक चला। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार, हालांकि उसमें लगभग 2 साल 2.5 साल गठबंधन की सरकार भी रही, 17 महीने रही, एक बार शायद 13-11 महीने रही, तो लगभग 2 साल के आसपास गठबंधन में भी नीतीश कुमार सरकार में रहे। लेकिन नीतीश चाचा तो नीतीश चाचा है, हर हाल में मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन इस बार का चुनाव, बिहार की जो जमीनी हकीकत है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इस बार वोटर साइलेंट मोड पर है, शांति मुद्रा में है और चुपचाप से वोट डालेगा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि पिछले कल शाम जब मतदान खत्म हुआ था उसके बाद से जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इन एग्जिट पोल वालों को शर्म, हया, बेशर्मी, लाज, लज्जा है थोड़ी बहुत, या बिल्कुल लाज लज्जा बिल्कुल खत्म कर दी। 2005 को ले लीजिए आप, 2010 को ले लीजिए आप, 2015 को ले लीजिए आप, 2020 को ले लीजिए आप, 2024 को ले लीजिए आप, और सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण 2024 का लोकसभा चुनाव। यही चैनल जो इस समय 130, 140, 150 सीटें एनडीए गठबंधन को बिहार में दे रहे हैं, यही चैनल्स, यही गोदी पत्रकार और यही गोदी चैनल सारे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 415 सीटें तक दे दी थी। लेकिन अंतोगत्ता जब नतीजे आए तो राजनीति का केंद्र बिंदु रही अयोध्या तक चुनाव हार गई भाजपा, और बहुतायत संख्या पे सीटों पे किस तरीके से परिणाम बदले गए। रात के अंधेरों में लाइट काट दी गई, लाठीचार्ज हुआ, अन्यथा स्थिति कुछ और होती। तो बिहार की मैं बात कर रहा था, बिहार का मूड और मिजाज इस बार कुछ अलग है। 2 दिन का समय है, कल मतदान हुआ, आज 12 तारीख, कल का दिन और बीच में है, परसों बिहार के नतीजे देश और दुनिया के सामने होंगे और जैसा मुझे अंदाजा है शायद नतीजे चौंकाने वाले होंगे। अगर महाराष्ट्र वाला कार्यक्रम तेजस्वी यादव बचा गए, मध्य प्रदेश वाला बचा गए, राजस्थान वाला बचा गए, उड़ीसा वाला बचा गए और एक राज्य छत्तीसगढ़ का बचा, जो घटनाक्रम वहां पे हुआ था, जो लगातार राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ये अगर सारी चीजें तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन बचाने में कामयाब हो गया तो नतीजे अपने आप में चौंकाने वाले हैं। बने रहिए लगातार, परसों तक आपसे हमारा प्रयास रहेगा एक एक चीज को आपसे रूबरू कराने का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।